नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे व्यस्त। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कर रहे होंगे आप अपने सीटेट की तैयारी और एडमिट कार्ड आ गया है ना। बहुत सारे विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान से नजर आते हैं कि सर अब क्या करें। अरे अब कुछ नहीं करना है, जो करना था वो सब कर लिया है ना जी। क्या करोगे भाई, इतना कुछ तो इतना बढ़िया से तो पढ़ा है ना जी। इतने अच्छे से तो आपने पढ़ा है, और जो पढ़ा है वही बढ़िया है, वही सबसे अच्छा है ना जी। और एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रिय छात्रों, अगर आपको संस्कृत में जो विद्यार्थी अभी भी पैसेज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पैसेज करने में उनको बड़ी समस्या हो रही है, चलते हैं थोड़ी सी बातें करते हैं कैसे आपको पैसेज को जल्दी से हल करना है। क्योंकि समय का बड़ा महत्व रहता है, भाषा पेपर संस्कृत भाषा में होता है, ये दिक्कत करती है। तो आओ देखते हैं। देखिए, किसी भी अपठित गद्यांश मतलब एक कुछ प्रश्न होगा जो पैसेज से होगा, है। कुछ प्रश्न होंगे जो कहां से होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जो पैसेज से होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जो आपके व्याकरण से होंगे। यही तो जगह से प्रश्न होता है ना जी। कहां कहां से, तो आपका होता है पैसेज से और व्याकरण से। व्याकरण से, ग्रामर से, है ना। पैसेज में देखो 7 और 8 प्रश्नों का रेशियो रहता है। दो पैसेज होते हैं, एक में 7 प्रश्न आता है, एक में 8 प्रश्न आता है, ऐसे रेशियो बना रहता है। ठीक है, अगर 7 प्रश्न हैं तो लगभग 4 प्रश्न आपके कहां से होते हैं, पैसेज से होते हैं, और 4 ही प्रश्न या 4 से 3 प्रश्न आपके कहां से होते हैं, व्याकरण से होते हैं। तो हालांकि जो विद्यार्थी एग्जाम कोच पे लगातार जुड़े हुए थे उनसे बता दूं कि ऐप पर बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने, किस पर, ऐप पर बहुत अच्छे ढंग से हमने व्याकरण की चर्चा की है। किस पर, ऐप पर बहुत बढ़िया से वहां पर मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जाकर ऐप पर आप बड़े आराम से सारी क्लासेस अभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बस महज 100 रुपया दक्षिणा के रूप में देना होता है फिलहाल, समझे ना जी। ऐप पर सारे व्याकरण क्लासेस और पेडागोजी की क्लासेस लगी हुई हैं, नोट्स भी वहां पे रखा हुआ है, पीडीएफ नोट्स हैं वहां पे। ठीक है जी, और क्या है, हर चीज का वहां पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चाहे ग्रामर का हो, चाहे फिर आपका पेडागोजी का हो। और देखिए, इसके लिए व्याकरण के लिए तो आपको भटकना नहीं है, पैसेज में जाना नहीं। हाँ, तो ये जो 4 नंबर रहता है, 4 प्रश्न होते हैं, इसके लिए आपको पैसेज में जाना पड़ता है। विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूं, सर अर्थ नहीं निकाल पा। अरे भाई, आपको अर्थ नहीं निकालना है, क्यों अर्थ निकालोगे। कहने वाला, अगर अर्थ आ रहा है सहजता से, सरलता से अगर आप अर्थ निकाल पा रहे हो तो अर्थ निकालो, नहीं तो अर्थ के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है जी, अर्थ निकालने के चक्कर में पूरा छोड़ दोगे। क्या करना है जी, कभी भी जो प्रश्न लिखे होते हैं पैसेज, जो प्रश्न होते हैं पैसेज से, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले पैसेज को हम क्या करते हैं, पैसेज के जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को रफ पेपर पर लिख लेना। किस पर जी, जो रफ पेपर मिलता है, रफ पेपर पर लिखना है। रफ पेपर पर आपको लिखना है सबसे पहले। ठीक है, हाँ, पहले क्या करना है, रफ प्रश्नों को रफ पेपर पर लिखना है। इससे क्या होगा, आप जब पैसेज पढ़ोगे और बार बार फिर आपको प्रश्नों की ओर नहीं जाना होगा। माना एक बार प्रश्न देख लिया, फिर पैसेज में गए तो फिर प्रश्न भूल जाते हो। इसके लिए कहता हूं 1 को मिनट नहीं लगेगा, 4 प्रश्न होंगे, फटाक फटाक लिख डालना अपने रफ पेपर पर। उसके बाद रफ पेपर सामने रखना, रफ पेपर सामने रखना, तब पैसेज को पढ़ना शुरू कर देना। पैसेज को छोटे छोटे खंडों में तोड़ के पढ़ना रहेगा और ध्यान से पढ़ना रहेगा। ऐसा करने से जो कथा कहानी जो भी पैसेज में रहेगा उसका भाव आपको समझ में आएगा, किस बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रश्नों को, जो प्रश्न में जो शब्द आएंगे उस शब्द को जाके ढूंढना, उस जिस लाइन में उस प्रश्न में जो शब्द आए हैं, अगर वो किसी लाइन में मिल गए, उसी लाइन के आसपास ही आपका उत्तर छुपा रहता है। और ऐसा ही होता है, इससे अलग बिल्कुल नहीं होता है। और इससे आपका समय का बचत होगा। कैसे समय का बचत होगा, कि बार बार आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, तुरंत फटाफट देखते देखते लगा डालना। ठीक है जी, तो ये है तरीका पैसेज करने का। इसी में जो एक आता है समानार्थी,
ये भी व्याकरण का ही भाग है। समानार्थी शब्द, अगर जो समानार्थी जिस शब्द का समानार्थी पूछा है, जब तो वो, अगर माना प्रश्न में जिस शब्द का समानार्थी पूछा है, अगर वो वाला शब्द पैसेज में दिख रहा है, अगर वो वाला शब्द पैसेज में है, तो उसका जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो पैसेज में नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने मन से उत्तर देना है, बाहर के समय आपका नहीं व्यतीत करना है जाके पैसेज में। हाँ, अगर जो जिसका समानार्थी पूछे अगर वो पैसेज में नहीं है, तो उसके आंसर के लिए आप पैसेज में जा सकते हो। ठीक है जी, ज़्यादातर आपको उसी पैसेज में जो 4 ऑप्शन होता है उसमें से एक शब्द पक्का प्रयोग हुआ रहता है आपके पैसेज में। ठीक है, ये 4 नंबर तो आपके पैसेज से हो गए। 3 से 4 नंबर व्याकरण के आते हैं, जिसमें प्रत्यय भी हो सकता है, समास, संधि, शब्द रूप, सारी चीज़ें मैं बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया हूँ। जाके प्लेलिस्ट है, यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है विद्यार्थी, जो एग्ज़ाम कोच की जो प्लेलिस्ट है, एग्ज़ाम कोच की जो प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ देख लेना है। प्लेलिस्ट में बहुत अच्छा से सब एकदम क्रम से वहाँ रखा हुआ है। ठीक है जी, वहाँ ग्रामर है, जो ग्रामर का पोर्शन होगा वो अलग से आपको मिल जाएगा। शब्द रूप, धातु रूप पढ़ाया हूँ, वहाँ पे हम पेडागोजी भी, आपको बहुत सारी वीडियोस जो है पब्लिक हैं, जाके देख लेना है। पेडागोजी की भी बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, जाके आपको विजिट करना है। मस्ट एक प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट कर डालनी है, पूरी की पूरी एग्जाम कोच की जो संस्कृत वाली प्लेलिस्ट है, एकदम जो संस्कृत की आपकी प्लेलिस्ट है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए विद्यार्थी? तो क्या करना है, 2-3 चीजें पैसेज में ध्यान देनी, समय कम लगेगा। पहला क्या करना है जी, सबसे पहले बात तो आपको अर्थ निकालने की, अगर अर्थ निकल पा रहा है तब निकालना, और नहीं निकल पा रहा है तो उससे जबरदस्ती मत करना है। दूसरी बात, प्रश्नों को आपको रफ पेपर पर लिख लेना है, और उस रफ पेपर को देखते हुए सामने रख कर ही पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जो शब्द आपके प्रश्नों में होंगे वो शब्द जिस लाइन में मिलेगा उसी लाइन में ही उसका उत्तर मिल जाएगा, पक्का है। और ये जो व्याकरण का पोर्शन है इसको आपको पढ़ लेना है, समझ। 3 नंबर के लिए आपको पैसेज में बिल्कुल नहीं जाना है। पता नहीं क्यों लोग परेशान रहते हैं कि भैया 5 नंबर 10 नंबर, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पैसेज से तो बहुत आसान होता है। और एक चीज करना है, लगातार पैसेज और बढ़िया से करना चाहते हो तो लगातार पैसेज की आपको रीडिंग करनी होगी। हाँ, और पैसेज के लिए क्या करना है, कहते हैं डेली, क्या करना है, डेली संस्कृत पैसेज की रीडिंग करना है आपको। अभी भी जो समय है, संस्कृत पैसेज की रीडिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आप उन पैसेज के शब्दों के क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। जब बार बार संस्कृत के शब्दों को पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे उनसे आपका परिचय हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, पहल हमारे सामने मॉनिटर पे, उस कंप्यूटर पे जब खुल के आता है संस्कृत का पैराग्राफ, तो हम शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, तो कहाँ से ढूंढेंगे, हैं। तो अंतिम में वही आंख बंद करके 1 का 2 लगाओ, तीसरे के कभी लगाओ, ऐसे करके चले जाते हो। नहीं, तो अपनी पहले रुचि लाओ कि आप संस्कृत को पढ़ने लगो, बहुत अच्छे से ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत शब्दों का उच्चारण अच्छे से करने लगो। इससे क्या होगा, आप जब संस्कृत का पैसेज जाएगा तो आपका मन उसको पढ़ने को कहेगा, अन्यथा पढ़ने का मन भी नहीं कहेगा। समझे ना जी, समझे? तो बस ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके सीधे सीधे मैं आपसे यही कहूंगा विद्यार्थी, बिना देरी किए हुए आपको बहुत आसानी से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में लेते हुए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो अपठित होता है ये अपठित होता है, इसके लिए कोई पहले से कोई क्लास हम आपको नहीं दे सकते। इसके लिए हम तरीका बता सकते हैं, और तरीका ये सबसे बेस्ट है, अप्लाई करके ना हो तो देख लेना। प्रिय विद्यार्थियों, बस इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा क्या बात करनी, क्योंकि आप हैं सबसे बेहतर, आप हैं सबसे अच्छे, और आपने जो अभी तक तैयारी की है वो आपके लिए हमेशा बेस्ट है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हमेशा बेस्ट ही होते हैं ना जी। तो बस इतना ही प्रिय छात्रों, बिना किसी हलचल के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के, सबसे बड़ी बात, बिना कोई फालतू का टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है। ठीक है जी, बस लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आपको छोटे से ऐसे ही और कुछ वीडियोस के साथ। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें,
मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, शुभ।